हे एवरीवन, सो वेलकम टू माय ब्लॉग। आज 6 जन है। आई होप आप सब लोग ठंड से बच रहे होंगे। तो सुबह मैंने नहा के करी पूजा एंड प्रे करी मैंने। ठंड वैसे काफ़ी ज़्यादा है। आप सब लोग भी ठंड से बचे रहिए, बाहर थोड़ा कम जाना क्योंकि बाहर जाने से भी बीमार होते हैं। घर में रहिए, सेफ रहिए। सर्दियों में तो लेट हो ही जाता है क्योंकि टाइम जिस स्पीड से भागता है पता ही नहीं चलता। फिर मैं गई किचन में, मैंने अपना सुबह का खाना तैयार किया। गाइस, दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट। करेले की सब्जी, रोटी एंड चाय। गाइस, इससे पहले मैंने वर्कआउट किया था तो वीडियो अपलोड हो रही थी, चमका दिया इसलिए वो शूट नहीं हो रहा था। ये बना हुआ है भापा बालों का। और फिर अब मैंने बैठ के ऑयल लगाया है यहाँ बैठ के। गाइस, मैं पायल की मसाज कर रही हूँ। सही कर लेना फोन ना सीधा, इसी मसाज कर दूंगी। मेरे करड़े हाथ है नहीं इनके, तो तेरा बुमड़ा निकल गया गाल पर। हाँ यार, मेरे तो मामा की छोरी ना करी थी, इसी करी मालिश। एक हफ्ते तक तो सिर में कुछ भी नहीं हुआ, फील नहीं हुआ कुछ भी। यार कुछ भी कह लो, सिंगल लाइफ इज बेस्ट, सिंगल लाइफ इज बेस्ट, बट कोई एक पर्सन तो चाहिए, चाहे दादी हो, नानी हो, बेबे हो, कोई भी हो, मतलब सिर्फ मालिश कर बेहतर है। और मैंने पूरा घर चमका दिया बिल्कुल। जो मैले कपड़े थे मैं एक साइड रख दिए, जो सफेद कपड़े थे मैं एक साइड रख दिए, सारी साफ सफाई कर दी। हाय रात जमा लाल हो गए मेरे, बस ही बंद कर दे फिल्म बनावा। गाइस, मैंने 2 चोटी कर ली क्योंकि एक चोटी में तो बहुत बाल उलझ जाते हैं और सुलझते ही नहीं है, बिल्कुल काबू में नहीं आते। बट एटलीस्ट कुछ तो फर्क रहेगा 2 चोटी में। छिपकली को देख लो कैसे पड़ी है। गाइस, यहाँ बन रही है मेरी चाय एंड यहाँ बना रही हूँ मैं रोटी अपने लिए। गाइस, ये रोटी बनाई मैंने गरम गरम, और ये सब्जी भिंडी की। और इस टाइम भिंडी बहुत ज़्यादा महंगी है। कंटिन्यू कर दे। गाइस, यहाँ मम्मी के लिए बना रही हूँ मैं डोसा एंड अभी पकोड़े बनाऊंगी मैं। तो ये डोसा कुछ इस तरीके से टर्न आउट हुआ है। लेकिन मोटा बना है थोड़ा सा। ये भी सही है। नमक डाल लिया ही बढ़िया रहा है, एक नंबर का ले आई। ठीक है, सही बात तो ऐसे आलू के पकोड़े बनेंगे एंड ये आलू प्याज मिक्स। ये बैटर तैयार है, ये आलू का बैटर है एंड ये आलू प्याज का। अच्छा, इन्हें तो मेरा नहीं है, प्याज है। तो देखते हैं, अगर ये अच्छे से बाइंड ना हुए पकौड़े बनाते टाइम तो इसमें थोड़ा और बेसन डालूंगी। और इसमें पहले ही ज़्यादा इसलिए डाल दे क्योंकि फिर आलू के तो अलग अलग हो जाएंगे बिल्कुल, अगर कम बैठ वो होता बेसन। करता है इल्लू 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 का मतलब इना पैर का इतना ज्यादा ला गया करता मना है, मतलब इतनी गर्मी ला गया करती है। ये इसने पैर का नु लागा, टी-शर्ट पैर में नॉर्मल। फिर इसका जाडा थोड़ी है, तो पतली सी है, जाडा इसका है। आजा आजा, है नहीं मेरे तो ठंडा ला तेरी छोरी फूट के गए फूट के गए। सफाई दिखा, सफाई कर रखी हूँ, अभी चमका रखे कदे। गाइस, मेरी बहन ने चमका दिया है सब कुछ, सफाई कर दी है चकाचक। और कहेगी तेरे बाबू ने डारी खोल रखी है। अरे सफाई भी कर दी। सब्जी बनाए, पकोड़े पकोड़े तो तेल में बना लिया करो, दुनिया खावा सिर्फ सबके तेल में। अंग्रेज भी सिर्फ सबका तेल यूज करा, समझ गई? सही होगा सिर्फ सबका तेल। जाड्या में तो कितनी गर्मी में तो सेब दे जा, बारी होगा जाड्या में तो चल जाएगा। जेड़ा नहीं के ठंडा हाथ लाओ, देखिए ठंडा हाथ लाओ। चल को मुंह का कौन लांदे। जो लड़की सर्दियों में सुनो सुनो, जो
क्यों नहीं फल दिया व्लॉग में? मैं कहने लग रही जो लड़कियां सर्दियों में ठंडे पूरा करा ना मेरा ना छेड़ा मैं बन लेता कोई ज्यादा पकौड़े खाने मैं भी उठ के स्वाद छोड़ी खाने से ना तेरा के दिक्कत हो जा आपने तो चाटता है थोड़ी हाँ तो तेल का चाटू इल्लू 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 या तड़ा है कुत्ते के लिए ये तड़ दिया भाई कुंडे के लिए खा लो भाई दाम भी ये देख लो भाई इसे हुआ जो बात करते ले आई भी तो रसोई में 50 का अखबार धरे इतनी मोटी गट्ठी अलमारियां में धरा के साफ सुथरे जरूरत है तो इस्तेमाल करो बंदर के मुंह चलाई बस ही बस जो मत रावेगी के रहने दे तो या देख सारा दिन चला सो गाइस सारे बन के पकौड़े सो गाइस मैंने नायका से ये ऑर्डर की थी अगर हम वैक्स नहीं कर सकते तो हम ये यूज़ कर सकते हैं तो वैक्सिंग की जगह ठीक है ये नॉट बैड इमरजेंसी में तो यूज़ कर ही सकते हैं वैक्सिंग की जगह पे एंड इससे हम आर्म्स पे लेग्स पे विदाउट पेन इसे यूज़ कर सकते हैं तो मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रही वैसे मैं इसे ही यूज़ करती हूँ मुझे अच्छी लगती है एंड ये न्यू आया था एक्कोलॉजिका का प्लम प्लस टिंटेड लिप बाम तो ये बिल्कुल लाइट कलर है एंड SPF 20+ ये 300 का है सिर्फ 10 ग्राम है तो 300 रुपये का 10 ग्राम काफ़ी कॉस्टली है बट अच्छा है नॉट बैड सो मैंने ये वाला तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है मतलब ना ये मैं जो लिप बाम्स होती है नए नए ब्रांड्स की ट्राई करती रहती हूँ बिकॉज मुझे लिप बाम्स बचपन से ही बहुत पसंद है सबसे पहले मैं वैसलिन यूज़ करती थी फिर उसके बाद बेबी लिप्स फिर ऐसे ऐसे जो भी मतलब नई ट्रेंड में जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती थी वो मैं यूज़ करती थी और ये प्योर वीगन है और ये 3 वैसे तो 400 के थे बट मुझे ये थोड़े डिस्काउंट पे पड़े हैं इन पे ऑफ था 5% शायद तो ये शायद मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं बट मतलब 400 इन पे प्राइस है तो थोड़े कम के ही पड़े हैं मुझे ये सो गाइस कल मैं डायरी रीड कर रही थी तो मैंने हाफ में छोड़ दी थी तो आज पढ़ते हैं उसको मतलब उसको कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे मैं 3 तारीख की बात कर रही हूँ डेट थी 3 बट मैंने लास्ट में 21 जून क्यों लिखा है शायद मैंने इसे बीच बीच में रोक रोक के कंटिन्यू करा हो अच्छा 3 तारीख की नहीं है डायरी मैंने लिखी थी 21 जून 2013 को लिखी थी तो कुछ ऐसा हुआ था मतलब लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मतलब जब मुझे फेल्ट हुआ कि मैं बीमार हुई थी मतलब उससे पहले मैं बीमार होती थी तो मैं बच्ची होती थी मुझे एहसास नहीं होता था कि मैं बीमार हूँ या नहीं हूँ मतलब मैं अगर होती भी थी तो मम्मी देखती थी मम्मी मेरे को हैंडल करती थी और मैं ठीक हो जाती थी तो उस टाइम मुझे ये मतलब मुझे याद नहीं था कि मैं कब बीमार हुई कब नहीं वो मेरा बचपन था ठीक है उसके बाद जो मुझे एग्जैक्टली याद है कि मैं भयानक वाली कब बीमार हुई थी एक्चुअली बीमारी का कारण ये था कि मुझे ना उस टाइम पे ना समोसे खाना बहुत पसंद था और हमारे मतलब स्कूल में हम मतलब ऐसे होते थे ना फ्रेंड्स तो हम डेली मतलब वैसे तो घर का खाना खाते थे नॉर्मली बट हम ना स्कूल में जैसे चीज़ नहीं होती है लाइक टॉफ़ी होगी चॉकलेट होगी नारियल की टॉफ़ी होगी चापट होगी और चांद सितारे हो गए मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हम बहुत सारी डेली खाते थे और लंबी लंबी चूरन होगी और क्या याद है मेरे को और मतलब एक गोल्डन कवर में एक चॉकलेट सी मीठी मीठी मतलब चॉकलेट नहीं होती थी वो बट चॉकलेट जैसा कलर होता था उसका
कई बार वो थोड़ी वाइट भी होती थी या पूरी ब्राउन भी होती थी, और उसके ऊपर ना गोल्डन कलर का एक पेपर चिपटा हुआ होता था, और मतलब ऐसे लगता था जैसे वो गोल्ड कॉइन है। तो मैं वो भी खाती थी। वो 1 रुपए की, पता नहीं 5 रुपए की आती थी, अभी तो मुझे याद नहीं है। और इमली आती थी, पैकेट में आती थी, मतलब वाइट पॉलिथीन में इतनी सी इमली आती थी। तो इमली इमली खा लो और बीज निकाल के फेंक दो। तो ये सब मतलब उस टाइम ना मैं मतलब मेरे को थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, मतलब 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। तो मैं क्या करती थी, कैंटीन जाती और चापट खरीद लेती, चांद सितारे खरीद लेती। तो मुझे चांद ज़्यादा अच्छे लगते थे क्योंकि चांद खट्टे मीठे होते थे। मेरे मुंह में पानी आ रहा साथ साथ। और मतलब मैं बचपन में मतलब इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा शौकीन थी, खट्टे मीठे की, चटपटी चीज़ें, लाइक जिसमें मीठा ज़्यादा होता था ना, वो चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती थी। तो फिर हुआ यूँ कि मतलब वो चीज़ें बढ़ती जा रही थी टाइम के साथ। वैसे तो मेरी हेल्थ काफ़ी ठीक रहती थी, नो इशू, बट वो चीज़ें ना काफ़ी बढ़ती जा रही थी, जैसे कि खट्टा मीठा ये सारी चीज़ें खानी बहुत ज़्यादा। और मैं वैसे तो मैं कभी बाहर जाती नहीं थी, बट ना हमारे गली के बाहर ही जस्ट, मतलब इधर उधर नहीं, बस गली के बाहर ही, मतलब जैसे गली से निकले और सामने एक अंकल ना मतलब समोसे बनाते थे। वो मतलब शायद वो 5 रुपए का समोसा देते थे, और उसमें ना वो दही और थोड़ी सी इमली की चटनी और छोले डाल के बना के देते थे। यार इतने टेस्टी लगते थे ना, अभी भी मुंह में पानी आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते थे। तो वो भी काफ़ी खाए जा रही थी ऐसे, मतलब इतना चटखोर बना कह सकते हैं कि मुझ में उस टाइम आ गया था, बट उससे पहले कभी इतना नहीं था। बट वो टाइम पता नहीं ऐसा था 9th-10th के आसपास, पता नहीं क्यों इतना चटखोरपना मेरे अंदर आ गया। और जैसे घर में फिर मम्मी जब आम का अचार डालती थी तो मैं कच्चा आम बहुत ज़्यादा नमक लगा लगा के, मतलब ये सारी चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा खाने लग गई थी। तो मेरा इससे क्या हुआ, मेरा इन्फेक्शन बढ़ गया मतलब बॉडी में, कि बाहर का इतना ज़्यादा खाना, मतलब बाहर की इतनी सारी चीज़ें, बाहर की बनी हुई चीज़ें सारी की सारी मैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाई जा रही। तो उससे मेरे को बहुत गंदे वाला इन्फेक्शन हो गया, इतना गंदा इन्फेक्शन हो गया कि मतलब, बट मुझे ये चीज़ अब समझ में आई, तब मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ, तब मुझे पता नहीं क्यों मैं बीमार क्यों होगी। मतलब मेरे को ये लगता था पता नहीं मैं क्यों बीमार होगी, पता नहीं मैं क्यों बीमार होगी, मतलब पता नहीं मैं इतनी गंदी क्यों बीमार होगी। मतलब मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। ये चीज़ मुझे अब रियलाइज़ हुई कि तो उस टाइम इतना ज़्यादा बाहर का खा रही थी कि मतलब इस वजह से उस टाइम तेरी तबीयत ख़राब हुई थी। तो फिर मतलब पहले दवाइयाँ लेती रही यहीं से नॉर्मली, मतलब आराम नहीं हो रहा, हो नहीं रहा। फिर मुझे यहीं पे एडमिट करा दिया गया, मेरे को इंजेक्शन वगैरह लगे, तब भी मेरे को आराम नहीं हुआ। मतलब लास्ट में ना जब मतलब मैंने मतलब इतनी दवाइयाँ लेने के बाद, एडमिट होने के बाद मैंने खाना छोड़ दिया था, मतलब मैं खाना छोड़ चुकी थी। तो मेरे को खाना छोड़े 3 दिन हो गए थे, 3 दिन हो गए थे। तो मतलब मैंने मम्मी को भी दिख रहा था कि इसने खाना छोड़ दिया। और मतलब फिर मम्मी मेरे को पानीपत लेके गई थी रविंद्रा डॉक्टर के पास, ठीक है। वहाँ पे एक अंकल हैं, आशुतोष है शायद उनका नाम, मतलब अभी मेरे को ध्यान नहीं, आई थिंक यही नाम है, बट उनके पास लेके गई मेरी मम्मी। फिर उन्होंने ना मेरे को सिर्फ मतलब एक मेडिसिन दी थी, सिर्फ एक गोली। उनकी एक गोली से मतलब यहाँ पे मैंने इतनी दवाइयाँ खाई, मैं एडमिट हुई, मेरे को इंजेक्शन्स लगे, मेरे को तब कुछ आराम नहीं हुआ, बट वहाँ की सिर्फ एक गोली ने मुझे आराम कर दिया। मतलब 3 दिन से मैंने कुछ रोटी पानी कुछ भी मेरे अंदर नहीं जा रहा था, मतलब इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था मेरे को। तो फिर वहाँ पे सिर्फ एक गोली ने मेरे को इतना आराम कर दिया कि मैंने फिर से खाना स्टार्ट कर दिया ये वो। बट उस टाइम में मुझे ये समझ नहीं थी कि मतलब कि मेरे को बाहर के खाने से प्रॉब्लम है या ये, मतलब वो चीज़ें फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी कंटिन्यू कर रही थी। बट शायद 11th-12th में मैंने इतना नहीं खाया बाहर का, फिर मैं ठीक हो गई थी। मतलब फिर 10th के बाद तो फिर हम पापा के पास चले गए थे। फिर उसके बाद मतलब थोड़ा बहुत खाया मैंने, मतलब थोड़ा बहुत ही खाया होगा, क्योंकि 11th-12th में जैसे यहाँ बस आती थी, बस में बैठ के जाते थे। फिर उसके बाद वहाँ को मतलब स्कूल में टिफ़िन लेके जाते थे। आई थिंक बाहर का इतना ज़्यादा नहीं खाया। वैसे बर्गर वगैरह खा लेते थे, बट बर्गर में तो चटनी खट्टा खट्टा इतना नहीं होता। बट 11th-12th में बर्गर वगैरह ज़्यादा खाए, तो बट इतनी बीमार नहीं हुई। हाँ बट 10th में कि इसमें देखते हैं क्या लिखा है मैंने। यार मैं 3 तारीख को बीमार पड़ी थी और आज 21 तारीख हो गई है।
यानी कि 3 को बीमार पड़ी थी, मैं 21 तारीख तक बीमार पड़ी रही। इतनी बुरी तरह मैं कभी बीमार नहीं पड़ी। भगवान करे इतनी मुसीबतें किसी पर ना पड़े। मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, जो खाती थी उल्टी कर देती थी, जो पीती थी बाथरूम कर देती थी, और यहाँ तक मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी। पहले मीन्स मैं छुट्टियों से पहले मैं बहुत ही हेल्दी थी, तंदुरुस्त थी, बट मैं फिर से अपनी सेहत को बहुत अच्छा कर लूँगी। भगवान करे मैं कभी तो नहीं बट इतनी बीमार ना पड़ूँ। मतलब कि भगवान करे इन फ्यूचर मैं कभी इतनी ज़्यादा बीमार ना पड़ूँ। मैं अपना स्कूल का काम भी अच्छे से नहीं कर पाई। हाँ, ये चीज़ तो हमेशा ही होती है, अगर हम बीमार होते हैं ना, चाहे वो स्कूल वर्क हो, कॉलेज वर्क हो, या ट्यूशन वर्क हो, या मतलब ऑफिशियल वर्क हो, या सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, हम नहीं कर पाते। हाँ, एक थोड़ा सा सोशल मीडिया का है कि अगर तुमने वीडियो बना के रखी है ना, तुमसे थोड़ा बहुत अगर तुम में हिम्मत है तुम एडिट वेडिट करके अपलोड कर दोगे, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं होता अगर तुम बीमार होते हो। बिकॉज ऑफ माई इलनेस आई एम नॉट रीड माई बुक्स एंड डज नॉट टेक स्टडिंग। मेरी इंग्लिश देख लो, उस टाइम मेरी टूटी फूटी इंग्लिश होती थी 2013 में। फिर एक बात ज़रूर है, मैंने पीछे लिखा अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में कि मतलब मैं बीमार होने की वजह से मैं ना तो अपनी बुक्स पढ़ पाई और मैंने पढ़ाई भी नहीं करी, स्टडी भी नहीं करी। फिर एक बात ज़रूर है, मैंने अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा मिस किया। बट यार जो भी था ठीक है, देखो अच्छा बुरा सबका टाइम होता है, बट मेरे स्कूल फ्रेंड वैसे अच्छे थे, इतने बुरे नहीं थे। मतलब मैं उनको बहुत मिस करती थी। और मतलब जो उनके साथ टाइम स्पेंड किया ना, ठीक है यार, 1-2 जलने वाले होते हैं, कोई बात नहीं, बट उनके अलावा जो मैंने टाइम स्पेंड किया, मतलब बहुत मज़े करते थे हम, बहुत हंसते थे। इतना हंसते थे कि हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता था, और हंसते हंसते ही खुशी के आंसू मतलब आने लग जाते थे। इतना एंजॉय करते थे हम मोमेंट्स को। और घर पे तो आप लोगों को पता ही है, फिर कोई था ही नहीं ऐसा। मम्मी थी, मतलब घर पे तो डिप्रेशन का ही माहौल रहता था, इतना खास पॉजिटिव माहौल रहता नहीं था घर पे। तो मुझे खुशी मतलब उस टाइम तो मुझे स्कूल में ही मिलती थी। मतलब नेगेटिव मोमेंट्स को छोड़ के जो पॉजिटिव मोमेंट्स होते थे, अगर हम उनको काउंट करें तो मुझे खुशी मतलब मैं जब बाहर जाती थी ना, स्कूल में, ट्यूशन पे, सेंटर में, इधर उधर मिलती थी। मतलब घर पे इतना खास वो माहौल नहीं था पॉजिटिव, क्योंकि मम्मी खुद डिप्रेशन में रहती थी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे। तो वो सब चीज़ें फेस करना, मतलब मेरे 2 मूड रहते थे, बाहर जाऊँ तो खुश, घर पे आऊँ तो डिप्रेशन, और फिर घर का डिप्रेशन बाहर लेके जाऊँ तो मैं ये सोचती क्यों उनको परेशान करना। तो मुझे एट अ टाइम अपना मूड चेंज करना पड़ता था अपने फ्रेंड्स के लिए, कि उनके सामने मैं हमेशा खुश रहती थी। वो बात, वो पल, वो हंसी, उस हर मुस्कुराहट में इतना प्यार था। मैं स्कूल टाइम में बहुत बिज़ी रहती थी, इसलिए पता ही नहीं चलता था सारा दिन कब चला जाता था। मुझे अब फील हुआ हॉलीडेज़ हैव डोंट टेक एनी मैटर। ये भी मैंने अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में लिखा है कि छुट्टियों में कुछ मज़े नहीं होते हैं, क्योंकि छुट्टियों में क्या मज़े होते थे उस टाइम, हमारे पास कुछ मज़े नहीं होते थे। क्योंकि देखो पापा थे नहीं और सगा भाई था नहीं, मम्मी इतनी एजुकेटेड नहीं थी। तो जब हमारे स्कूल की छुट्टियां होती थी तो हमें घर पे ही टाइम काटना पड़ता था, और उस टाइम में हमारे पास कुछ इतना खास प्रोडक्टिव नहीं होता था। जो भी करते थे हम मतलब घर पे ही करते थे। घर पे चाहे अगर हमें 1 महीने की छुट्टी मिली है तो 99% चांसेस होते थे कि हमारा वो टाइम घर में ही निकले, या गली में खेल लिए। और मतलब उस टाइम तो मैं बड़ी हो चुकी थी, मैं इधर उधर भी नहीं जाती थी, वो घर में ही निकलता था। जब बिल्कुल छोटे होते थे ना, जैसे 4th-5th क्लास में बच्चा है, 3rd क्लास में है, तब तो ये है कि पड़ोस में इधर उधर खेल लिया है। बट बड़े होने के बाद तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल आ जाता है ना, एक मतलब यार हो जाती है कि चीज़ें अपने आप, यू कैन अंडरस्टैंड क्या चीज़ें होती हैं। मतलब अब ये सीधा डिफरेंस है कि एक 2 महीने का बच्चा, एक 6 महीने का बच्चा, एक 6 साल का बच्चा है, तो वो सारे डिफरेंस अपने आप ही आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे वो सब लिख रही थी। हाँ, और मैं ज़्यादातर हिंदी उस टाइम इसलिए यूज़ कर रही थी बिकॉज उस टाइम मेरी इंग्लिश टूटी फूटी थी, आई वॉज नॉट सो बेटर इन इंग्लिश। हाँ, और मैं माता वैष्णो देवी पर जाना चाहती हूँ, वहाँ जाकर मैं क्या मांगूंगी ये बस मेरा मन ही जानता है। आई एम रियली वॉन्ट टू गो वैष्णो देवी। आई लाइक टू डू पूजा, मन में शांति मिल जाती है, पूजा करने से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मुझे पूरा विश्वास है मैं जल्द से ठीक हो जाऊंगी। अब मेरे स्कूल ओपन होने वाले हैं। सुना है जो सपने देखते हैं उन्हीं के सपने पूरे होते हैं।
और पर जो सपने देखेंगे ही नहीं तो वो पूरे कैसे होंगे। इसलिए पहले तो सपने देखो, फिर उनको पूरा करने की सोचो, उनको पूरा करके दिखाओ। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ यहाँ पे कि हुआ क्या, शायद गर्मी की वजह से इन्फेक्शन हो गया। हाँ, यहाँ मैंने लिखा है उस टाइम ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, मे भी मतलब मैंने कुछ तो बाहर का खाया पिया इस वजह से, और कुछ मतलब कि कुछ तो बाहर का खाया पिया इसलिए। एंड कुछ मुझे ऐसा लगा कि मतलब गर्मी में हो जाता है ना कि बाहर का खा के इतनी गर्मी पड़ रही है तो वो चीज़ तुम्हें शूट नहीं करती। और यार बाहर का तो फिर कहाँ इतना अच्छा ही होता है, वैसे टेस्टी हो सकता है बट हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता बाहर का। तो फिर मैंने मतलब मेरे को ऐसा फील हुआ कि बाद में हुआ शायद फील कि गर्मी की वजह से मेरे को इन्फेक्शन हो गया था। तो मैंने एक्सरे करवाया एंड अल्ट्रासाउंड करवाया, तो एक्सरे में भी कुछ नहीं आया था, कुछ नहीं मिला। एंड आई चेक माई ब्लड टेस्ट, मैंने ब्लड टेस्ट भी कराया, यूरिन टेस्ट भी कराया, मतलब सब कुछ नॉर्मल था। बट वो मुझे शायद गर्मी की वजह से, ऐसे खाने पीने की वजह से। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि उस टाइम कोई नहीं था, मतलब इस सारी सिचुएशन में मेरी मम्मी मेरे साथ थी हर मोमेंट पे। और मैंने यहाँ लिखा है मेरे बाप ने तो 10 साल से हमें छोड़ रखा है, शायद वो हमारे पापा थे ही नहीं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी हमारा साथ नहीं दिया। तो ये चीज़ मैंने इसमें लिखी हुई है। नाउ आई एम फील बेटर देन बिफोर, लाइक टू लिव एज हेल्दी पर्सन ऑलवेज इन माई लाइफ। तो मैंने यहाँ मम्मी के लिए लिखा है लव यू मॉम, लव यू सो मच। तो ये मैंने मम्मी के लिए लिखा है क्योंकि उस टाइम मम्मी ने मेरी हेल्प की थी, मतलब अभी भी मम्मी करती है, हमेशा मम्मी हेल्प करती है मेरी। मैं बीमार हो जाऊँ या कुछ भी है तो मेरी मम्मी ही सपोर्ट करती है मुझे हमेशा। तो मैंने ये भी लिखा है कि मेरी मम्मी हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो शायद उस टाइम हम माता वैष्णो माता जाने का प्लान बना रहे थे, बट ड्यू टू मेरी इलनेस, मेरे बीमार होने की वजह से हम नहीं जा पा रहे थे। तो ये पकोड़े खाए थे, भूख को नहीं बे। तो इस वजह से हम नहीं जा पा रहे थे। तो फिर मैं उस टाइम ये लिख रही थी कि कब मेरी दवाइयाँ ख़त्म होंगी। 1 हफ़्ते की मेडिसिन दी थी डॉक्टर ने। डॉक्टर जो रविंद्रा तुषार डॉक्टर हैं, ये हमेशा 1 हफ़्ते की मतलब 5 डेज़ की मेडिसिन देते हैं। अगर ज़्यादा बीमार है तो हफ़्ते की दे देते हैं, ठीक ठीक है तो 5 दिन की, और कम है तो 3 दिन की। और उसमें भी ये बोल देते हैं अगर ठीक हो जाओ तो छोड़ देना। तो फिर मेरे को ये था कि कभी मेरे 1 हफ़्ते की दवाइयाँ ख़त्म हो और मैं स्कूल का काम कंप्लीट करूँ और फिर हम वैष्णो माता पे जाएं। और जल्दी से स्कूल में जाने की इच्छा रखती हूँ। अब तो बस लाइफ में कुछ करके दिखाना है। सो थैंक यू सो मच, इसमें मैंने लिखा हुआ है। तो ये था मेरी इलनेस से रिलेटेड कि मेरे को मतलब मैंने क्या कुछ फेस किया। इस इलनेस पे मैं स्टोरी बताना चाहूँगी कि मैं ना थोड़ी सी मतलब मेरे को ना सर दर्द रहने लग गया था बहुत ज़्यादा। मेरे को पेट में भी ना मतलब बिल्कुल ऐसे जलन महसूस होती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना मैं मतलब उस टाइम मेरे को ये नहीं पता था कि मैं टेंशन अंदर ही अंदर टेंशन लेती हूँ। और मतलब वो चीज़ सिर्फ मुझे पता थी, लेकिन मुझे खुद भी पता नहीं थी। बट ये चीज़ मुझे बाद में पता चली, बड़ी मतलब थोड़ी सी बड़ी होने के बाद, कि तू टेंशन की वजह से तेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स थी। क्योंकि जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मतलब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि तुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि मैं पापा की वजह से बहुत ज़्यादा सोचती थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए था। अब मैंने सोचना बंद कर रखा है, तो जो वो प्रॉब्लम्स मुझे तब होती थी वो प्रॉब्लम्स मुझे अब नहीं होती। सोच के देखो, मुझे रेगुलरली पेट में प्रॉब्लम होती थी, मैं कुछ खा नहीं पाती थी, और मुझे सर में प्रॉब्लम होती थी, सर दर्द होता था मेरे को, मतलब मेरे गैस बन जाती थी और सर में चढ़ जाती थी बिल्कुल। और मतलब इतनी टेंशन, वो सब टेंशन में होता था, मतलब स्ट्रेस में। और ठीक से खाना नहीं, पीना नहीं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी उस टाइम पे। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसको ये टेंशन होती है कि यार घर में तो पापा नहीं है, भाई भी नहीं है, तो मतलब आगे आगे बूढ़े होएंगे, मम्मी बूढ़ी होएगी, आगे आगे हम कैसे, क्या होगा, मतलब कैसे करेंगे।
मतलब हमारे घर में पैसे कहाँ से आएंगे। तो मतलब ये टेंशन, और मैं बहुत कुछ सोचती रहती थी जिसकी वजह से मेरी हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ने लगे थे। मैं बहुत ज़्यादा मोटी होने लगी थी। मतलब होता है ना कि जैसे बहुत सारे लोग मोटे होते हैं क्योंकि वो सिर्फ खाने की वजह से नहीं फूलते, वो टेंशन में भी फूल जाते हैं। तो मैं बहुत मोटी हो गई थी, बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा। अब तो मैं काफ़ी फिट हूँ क्योंकि अब मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी भाई। ठीक है, मैंने वो टेंशन लेनी छोड़ दी जो मैं मुझे ही ख़त्म कर रही थी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर बस इसमें एक और है, ये कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी, इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस, इतना हेक्टिक शेड्यूल, मतलब बहुत ज़्यादा। मतलब एक तो ठीक है स्कूल का हो गया, फिर जैसे जैसे लेवल भी तो बढ़ता है ना, क्लासेस का लेवल 7th 8th 9th 10th, फिर तुम 11th में आ रहे हो 12th में, तो वो लेवल भी इंक्रीज़ हो रहा था। और स्टडी के जो हॉर्स थे वो भी मतलब बढ़ रहे थे। मतलब पहले जब छोटी क्लासेस में होते थे तो 2 घंटे पढ़ लिया बहुत हो जाता था। फिर जैसे जैसे फिर 3 घंटे पढ़ो, फिर जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा क्लासेस का 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, जैसे जैसे लेवल इंक्रीज। जैसे 11th 12th में आके तो ये सिचुएशन हो गई थी। मेरे पास नॉन मेडिकल थी ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मतलब आई नेवर थॉट कि इतनी गंदी सिचुएशन होएगी। नॉन मेडिकल भाई तुम्हारी लाख मजबूरी है ना तब जाके लेना, अदरवाइज़ तो नॉन मेडिकल बिल्कुल मत लेना, मेरा पर्सनल सजेशन है। ज़िंदगी ख़त्म करने के से अलावा कुछ बचता ही नहीं है तुम्हारे पास। तो जैसे 11th 12th में मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था कि मतलब नॉन मेडिकल में ऐसा होता है, क्योंकि स्कूल में तो ऐसा कुछ होता नहीं था। 10th तक नॉर्मल सब्जेक्ट होते थे और मतलब सुबह उठ के पढ़ती थी मैं। मतलब स्कूल में ना मैंने 10th तक क्या रूल फॉलो किया, मेरा रूल बता देती हूँ। मैं हमेशा टॉप किया, मैंने फ़र्स्ट पोजीशन मैंने ली। तो उसका बेसिक रूल ये था कि मैं सुबह 3 बजे उठ के मतलब 2:30 बजे उठ जाती थी, एंड थोड़ा सा फ्रेश होके पानी पूनी पी के तो 3 बजे मैं पढ़ने बैठ जाती थी, और 3 से लेके सुबह 6 बजे तक मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ती थी। तो वैसे मैंने टॉप किया 10th तक। बट 11th 12th में तो ना भाई पूरा दिन स्कूल में, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस, फिर ट्यूशन पे भी पढ़ो, मतलब यूँ लगा लो फिर घर आने के बाद भी पढ़ो, फिर पूरी रात भी जागो, मतलब नींद भी पूरी नहीं होती थी। और मतलब इतना पढ़ने के बावजूद भी ना तुम्हें कोई आउटकम नहीं आ रहा था अच्छे वाला, मतलब नॉन मेडिकल में। बस तुम मतलब पासिंग मार्क्स ले लिए, या फिर जैसे केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स ले लिए, इंग्लिश में ले लिए, बट मैथ मेरा थोड़ा डाउन जा रहा था, क्योंकि मैथ में मुझे साइन कोस थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्री मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। तो मैं वो चीज़ मैं और टेंशन नहीं लेने लगी। तो मतलब मेरे को ये था कि कि मेरा टेंशन डिप्रेशन इतना बढ़ रहा था ना, मेरी हेल्थ इतनी ख़राब होने लगी जिसकी कोई हद नहीं। फिर मैंने ना शायद एक बार 10th में मेरे जैसे जो मैंने बताई, मेरे को पेट में गैस वाली प्रॉब्लम होती थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने एंडोस्कोप करवाया, जो मेरे यहाँ पे एक्स्ट्रा है ना थोड़ा सा, ये देखो, ये इस वजह से है क्योंकि मैं मतलब इससे पहले ये नहीं था बिल्कुल भी। मैं फ़ोटो दिखाऊंगी, उसमें बिल्कुल नहीं है ये एक्स्ट्रा। यहाँ पे जो है ना ये फैट है जो, ये पहले नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर मैंने एंडोस्कोप कराया। तो उस एंडोस्कोप में क्या होता है, पाइप होती है, पाइप में कैमरा होता है, उसको मुंह के अंदर डाल के पेट की जो नाली होती है, पेट चेक होता है कि पेट में ऐसा क्या घुस गया जिसकी वजह से उसको गैस बने जाए। बट मतलब वर्स्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ कि मैंने बचपन में, बट यार फिर मैं भी क्या करती यार, 1 साल 2 साल इतने टाइम से मतलब मेरे को प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम होए जा रही। तो फिर मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया भाई क्या पता क्या प्रॉब्लम होगी वो अंदर, जो मतलब इसको वो डॉक्टर एसिडिटी की मेडिसिन दे रहे जा रहे। तो फिर भाई मतलब मेडिसिन खाऊं तो ठीक रहे, फिर हो जाए। तो फिर इस करके उन्होंने ये एंडोस्कोप लिख दिया था। तो मैंने कराया, वो पाइप मेरे मुंह के अंदर से डाल ली मेरे को बेहोश करके, एंड मेरा माउथ वगैरह सुन करके। मतलब मैं कैसे कैसे फेजेस से गुजरी हूँ ना यार, मैं बता नहीं सकती। और दुख किस बात का होता था, चलो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि कुछ नहीं मिलता था, बट यार फिर ये भी तो होता था ना उसका नुकसान, ये कितना फैट बढ़ गया यहाँ पे। ये तो मैं वर्कआउट करती हूँ वरना इतना फैट बढ़ जाए यहाँ पे, उस एंडोस्कोप की वजह से यहाँ पे फैट बढ़ गया। तो फिर मतलब वो मेरा एंडोस्कोप हुआ, मम्मी तो डर गई थी, हॉस्पिटल में बिल्कुल बेहोश हो गई होती थी इस कंडीशन में देख के मेरे को। वो जब पाइप मेरे मुंह से निकाल ली तो मैं वहाँ से, मेरे मुंह में से ऐसे लाल पड़ रही थी, एंड आई वॉज लाइक यार। और फिर रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया था, क्योंकि वो सब सारी की सारी चीज़ें मेरे टेंशन, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग की वजह से हो रही थी। और वो ओवर थिंकिंग मैं इसलिए करे जा रही थी क्योंकि उस टाइम तो काजल बच्ची थी
और मैं बड़ी थी, मतलब मान लो अगर मैं 10th क्लास में हूँ ना, तो वो 7th क्लास में थी, मतलब वो मेरे से छोटी थी, ठीक है। तो यार वो तो कब बड़ी होती, क्या होता। और यार सच बताऊँ ना, वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं थी। ये मतलब इंटेलिजेंट अभी भी नहीं है, पढ़ाई में तो बस अभी भी ठीक ठीक है, ये इससे हो नहीं पाता बिल्कुल भी पढ़ाई वाला सिस्टम। इसका दिमाग चलता है सिर्फ फुकरापंती में, या मतलब लाइक इसका दिमाग थोड़ा ऐसे है, मतलब इसका माइंड चलता है खेलने कूदने में ना, नाचने गाने में, मतलब इंजॉय करने में इसका दिमाग चलता है, चिल करने में। इसका दिमाग पढ़ाई में इतना नहीं चलता, पढ़ाई में बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट है ये, बस नॉर्मल है। तो बट फिर ऐसे हुआ। और बीमारी से रिलेटेड तो और भी बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे बताऊंगी मैं। मतलब इतना, मतलब मेरे ऊपर इतना प्रेशर था ना यार मेरे माइंड पे कि ये तो छोटी है, मम्मी तो इतनी एजुकेटेड है नहीं, घर पे क्या होगा, मतलब घर पे हम कैसे आके सरवाइव करेंगे, कौन कमाएगा, क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब। और फिर ये मतलब काफ़ी कुछ यार, आप आइडिया लगा लो कि तुम्हारे सर पे सिर्फ एक माँ है, पापा है नहीं, भाई भी नहीं है, और मतलब अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो कैसे क्या हैंडल होगा, क्या होगा। तो ये सोच सोच के डे बाय डे, मतलब एक पॉजिटिविटी तो ये थी कि मुझे कुछ बनना है, और एक साइड ये था कि यार अगर ऐसा हो गया बीच में तो क्या होगा, अगर वैसा होगा तो, मतलब इतना सारा प्रेशर। और एक यार ये भी तो होता है ना कि हाँ ठीक है हम पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बट इट्स नॉट, मतलब आगे आगे लेवल ऐसे बढ़ते जा रहे थे ना कि हाँ सिर्फ ग्रेजुएशन से, 11th-12th से काम नहीं चलना, ग्रेजुएशन से काम नहीं चलना, मास्टर से काम नहीं चल रहा, बीएड करो, ये करो, वो करो, पीएचडी करो, मतलब कहीं पे भी मतलब ये नहीं कि यहाँ रुक जाओ, हाँ यहाँ से तुम्हारा काम बन जाएगा, नहीं। मतलब पढ़ाई में तो ये हो रहा कि अगर तुम्हें इंडिया में रह के कुछ करना है तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा, भाई मतलब दिमाग की तो दही हो गई थी टोटली। तो उन सब का इफ़ेक्ट मेरे माइंड पे, मेरी स्टडी पे, मेरे मतलब मेरी हेल्थ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। 99% मेरी हेल्थ इन सब चीज़ों की वजह से, मतलब सबसे मेरे हेल्थ ख़राब रहने का सबसे बड़ा इशू यही था कि मैं टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा फील करती थी, क्योंकि मैं अब थोड़ी, मतलब ये तो मैंने बिल्कुल लिटिल बिट बताई है, अपनी हेल्थ से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी। अभी भी अगर मैं टेंशन ले लूँ ना, अभी भी मैं अगर एट प्रेजेंट भी मेरी कंडीशन ऐसी है, अगर मैं किसी चीज़ को ओवर थिंक कर लूँ ना, या कोई चीज़ मुझे हर्ट कर जाए, तो मुझे सर में इतना गंदे वाला दर्द होता है ना, इतने गंदे वाला दर्द होता है ना, मैं चाहे मेरा सर कितना मसल लेना, बट वो ठीक नहीं होएगा। लेकिन एक गोली खा लो सर दर्द की, तब तब जाके ही होता है कि हाँ भाई, मतलब मैं अब, मतलब वो सब चीज़ें फेस कर करके इतनी, मतलब माइंड मेरा ऐसे हो गया ना बिल्कुल, अब मतलब कुछ इतना है नहीं कि हाँ। सो वो तो मैंने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी है, तो बीच में मैंने डायरी लिखना कम कर दिया था, तो मैं बताऊंगी आगे आगे अपनी डायरी में जो जो मैंने लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ डायरी ही पढ़ रही थी। सो आज के लिए इतना काफ़ी है, यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि जो मैंने खुद पर्सनली झेला है वो आप लोग सुन के झेल लो, इतना झेल लो तो ये काफ़ी है, क्योंकि जितना मैं बताऊंगी उतना आप लोग झेल नहीं पाओगे। तो हर रोज़ छोटी छोटी स्टोरीज़ जो मेरे साथ रियल लाइफ में हुई हैं वो मैं आपको 1 बाय 1 कर करके डेली बताऊंगी, ठीक है। एंड द डे वॉज वेरी प्रोडक्टिव एंड गुड ऑल्सो, पता ही नहीं चला दिन कब निकल गया। सो इट वॉज वेरी प्रोडक्टिव एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर all your love, support and care for me. I love you everyone. सर्दी से बचे रहो। एंड कल है 7 तारीख, कल है एकादशी, सफला एकादशी है कल। तो 99% चांसेस हैं, अगर मेरी हेल्थ ख़राब ना हुई तो कल मैं फास्ट रखूँगी। सो बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, टेक केयर।